हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूपाली स्टडी हब में। आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास। जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक जितने भी युद्धाभ्यास हुए हैं उसे मैं आप लोगों को एक बार पढ़ाऊंगी और 8-10 एक्सरसाइज 2020 में हुए हैं उसे भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन युद्धाभ्यास से नहीं छूटेगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास। ये युद्धाभ्यास जनवरी 2021 में हुआ है और ये युद्धाभ्यास का आयोजन जोधपुर राजस्थान में हुआ है और ये युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस युद्धाभ्यास में राफेल ने भाग लिया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोगों को याद रखना है। ओके, तो यक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास, इसका आयोजन जोधपुर राजस्थान में हुआ है और ये युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ है और इस युद्धाभ्यास में राफेल ने भाग लिया है। ओके, नेक्स्ट, भारत और फ्रांस के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास। शक्ति युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। वरुण युद्धाभ्यास ये भी भारत और फ्रांस के बीच होता है और गरुड़ युद्धाभ्यास ये भी भारत और फ्रांस के बीच होता है। आप लोगों को ये भी याद रखना है कि शक्ति युद्धाभ्यास में मिलिट्री ने भाग लिया है और वरुण युद्धाभ्यास में इसमें नौसेना ने भाग लिया है और गरुड़ युद्धाभ्यास में वायुसेना ने भाग लिया है। तो आप लोगों को याद रखना, शक्ति युद्धाभ्यास, वरुण युद्धाभ्यास और गरुड़ युद्धाभ्यास, ये तीनों युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य होता है। ओके, नेक्स्ट, एम्फेक्स युद्धाभ्यास। ये युद्धाभ्यास जनवरी 2021 में हुआ है और इस युद्धाभ्यास का आयोजन अंडमान निकोबार में किया गया है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस युद्धाभ्यास में भारत की तीनों सेना शामिल हुए हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है एम्फेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है, तो अंडमान निकोबार में किया गया है। ओके, नेक्स्ट, ट्रॉपिक्स 21 युद्धाभ्यास। ये युद्धाभ्यास फरवरी 2021 में हुआ है और इस युद्धाभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया गया है। और ट्रॉपिक्स क्या है, तो ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा द्विवार्षिक थिएटर स्तरीय सामरिक तैयारी युद्धाभ्यास है। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है कि ट्रॉपिक्स 21 युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है, इसका आयोजन तो हिंद महासागर में किया गया है। ओके, नेक्स्ट, यक्स डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास। ये युद्धाभ्यास मार्च 2021 में हुआ है और इस युद्धाभ्यास का आयोजन स्थल संयुक्त अरब अमीरात है और ये युद्धाभ्यास भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे यक्स डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यक्स डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ है और उस युद्धाभ्यास का आयोजन जोधपुर राजस्थान में हुआ है। ओके, और यहाँ पे यक्स डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास है, इसका आयोजन स्थल कहाँ है, तो संयुक्त अरब अमीरात है और किन दो देशों के मध्य हुआ है, तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ है। ओके, नेक्स्ट, डस्टलिक सेकेंड युद्धाभ्यास। ये मार्च 2021 में हुआ है और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है और इस युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है, तो रानीखेत उत्तराखंड में हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा, डस्टलिक सेकेंड युद्धाभ्यास, ये युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है और इसका आयोजन रानीखेत उत्तराखंड में हुआ है। ओके, नेक्स्ट, पाबी युद्धाभ्यास। ये युद्धाभ्यास मार्च 2021 में हुआ है और पाबी युद्धाभ्यास ये आतंकवाद विरोधी युद्धाभ्यास है और इस युद्धाभ्यास का आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है और पाबी युद्धाभ्यास, इसका संबंध किससे है, तो संघाई सहयोग संगठन से, SCO से है। ओके, और संघाई सहयोग संगठन का 9वां देश कौन सा शामिल हुआ है, तो ईरान शामिल हुआ है। आप लोगों को याद रखना है कि पाबी युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया। ओके, नेक्स्ट, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास। ये युद्धाभ्यास मार्च 2021 में हुआ है और ये युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ है और इसका आयोजन स्थल कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ओके, तो आप लोग को याद रखना है कि वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है, तो भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है और आयोजन स्थल कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट, शांतिर अग्रसेना युद्धाभ्यास। ये युद्धाभ्यास मार्च 2021 में हुआ है और शांतिर अग्रसेना का अर्थ होता है शांति के लिए अग्रसर सेना और इस युद्धाभ्यास का आयोजन का दो विशेष कारण है। पहला कारण ये है कि शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती
और दूसरा कारण ये है कि बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसका आयोजन बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। और इस युद्धाभ्यास में भारत, श्रीलंका और भूटान ने भी भाग लिया है। तो आप लोगों को याद रखना है कि शांति अग्रसेना ये युद्धाभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। ओके, नेक्स्ट, खंजर युद्ध अभ्यास। ये युद्धाभ्यास अप्रैल 2021 में हुआ है और ये युद्धाभ्यास का आयोजन स्थल बिश्केक है। और ये युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। तो आप लोग को याद रखना है कि खंजर युद्धाभ्यास ये बिश्केक में इसका आयोजन स्थल है और ये युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, कटलेस युद्धाभ्यास। ये युद्धाभ्यास जुलाई-अगस्त 2021 में हुआ है और इस युद्धाभ्यास का आयोजन अफ्रीका के पूर्वी तट पर किया गया है। और आप लोगों को ये भी याद रखना है कि भारत की तरफ से इस युद्धाभ्यास में INS तलवार ने भाग लिया है। INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप होता है। ओके, तो आप लोग को याद रखना है कि कटलेस युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है, तो अफ्रीका के पूर्वी तट पर किया गया है और इस युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से INS तलवार ने भाग लिया है। ओके, नेक्स्ट, डिफेंडर यूरोप 21 युद्धाभ्यास। ये युद्धाभ्यास का आयोजन नाटो के द्वारा किया गया है और नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है और नाटो की स्थापना 1949 को हुई थी और मुख्यालय नाटो का कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है कि डिफेंडर यूरोप इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो नाटो के द्वारा किया गया है। ओके, नेक्स्ट, जावेद तलवार 2021 युद्धाभ्यास। ये अगस्त 2021 में हुआ है और भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ है और इसका आयोजन स्थल आबू धाबी है। तो आप लोग याद रखिएगा, जावेद तलवार 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस दो देशों के मध्य हुआ है, तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ है और इस युद्धाभ्यास का आयोजन स्थल कहाँ है, तो आबू धाबी में है। ओके, नेक्स्ट, मालाबार युद्धाभ्यास 2021। ये युद्धाभ्यास अगस्त 2021 में हुआ है और इस युद्धाभ्यास का आयोजन गुआम द्वीप में हुआ है। गुआम द्वीप कहाँ स्थित है, तो अमेरिका में स्थित है। और आप लोगों को ये भी याद रखना है कि मालाबार युद्धाभ्यास का नवीनतम देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। मालाबार युद्धाभ्यास में 4 देश शामिल है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों देश मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल है और ये चारों देश क्वाड देश का सदस्य भी है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मालाबार युद्धाभ्यास। तो आप लोग याद रखिएगा, मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है, तो गुआम द्वीप में हुआ है। ओके, नेक्स्ट, कोंकण युद्धाभ्यास। ये युद्धाभ्यास अगस्त 2021 में हुआ है और ये युद्धाभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ है और इसका आयोजन इंग्लिश चैनल में किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, कोंकण युद्धाभ्यास ये किन दो देशों के मध्य होता है, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है। ओके, नेक्स्ट, काजिंद 21 युद्धाभ्यास। ये युद्धाभ्यास अगस्त सितंबर 2021 में हुआ है और ये युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और कजाकिस्तान देश के बीच हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा कि काजिंद युद्धाभ्यास ये किन दो देशों के बीच हुआ है, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ है। ओके, और सिम्बेक्स 2021 युद्धाभ्यास ये सितंबर 2021 में हुआ है और ये किन दो देशों के मध्य हुआ है, तो भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। तो आप लोग देखिए, इसमें ही नाम छुपा हुआ है, ये साई से क्या हो गया, सिंगापुर बन गया। तो ये सिम्बेक्स युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, तो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। ओके, और इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो दक्षिण चीन सागर में किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, कांजिंद युद्धाभ्यास ये भारत और कजाकिस्तान देश के बीच हुआ है और सिम्बेक्स युद्धाभ्यास ये भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। ओके, नेक्स्ट, सूर्य किरण युद्धाभ्यास। ये युद्धाभ्यास सितंबर 2021 में हुआ है और इस युद्धाभ्यास का आयोजन पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया है और ये युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच हुआ है और सूर्य किरण युद्धाभ्यास ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है, सूर्य किरण युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है, तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया है और ये किन दो देशों के मध्य हुआ है, तो भारत और नेपाल के बीच हुआ है। ओके, नेक्स्ट,
ये कुछ युद्धाभ्यास 2020 और 2019 में हुई है। मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए सभी युद्धाभ्यास एक बार करवा रही हूँ। ओके, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कौन सा युद्धाभ्यास किस देशों के बीच हुआ है। तो ये अजय वॉरियर युद्धाभ्यास, ये युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। और ये एक्विवेरिन युद्धाभ्यास, ये भारत और मालदीव के बीच हुआ है। और मित्र शक्ति युद्धाभ्यास, ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। और सिलिनेक्स युद्धाभ्यास, ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। मित्र शक्ति और सिलिनेक्स, ये दोनों युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। देखिए सिलिनेक्स में ही नाम छिपा हुआ है, ये सेल से क्या बन गया, श्रीलंका बन गया, और आई से क्या बन गया, इंडिया बन गया। तो सिलिनेक्स युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। और समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। और गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास, ये भी भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। तो ये दोनों नाम भी आप लोग याद रखिएगा, समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास और गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास, ये दोनों युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा अजय वॉरियर युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। और एक्विवेरिन युद्धाभ्यास, ये भारत और मालदीव के बीच हुआ है। और मित्र शक्ति और सिलिनेक्स युद्धाभ्यास, ये दोनों भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। और समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास और गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास, ये दोनों युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। ओके, नेक्स्ट हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास, ये भारत और चीन के बीच हुआ है। और इंद्र युद्धाभ्यास, ये भारत और रूस के बीच हुआ है। और नॉमनिंग एलिफेंट, ये भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। और संप्रीति युद्धाभ्यास, ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। तो आप लोग को याद रखना कि हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास भारत और चीन के बीच हुआ है। और इंद्र युद्धाभ्यास, ये भारत और रूस के बीच हुआ है। और नॉमनिंग एलिफेंट युद्धाभ्यास, ये भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। और संप्रीति युद्धाभ्यास, ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। ओके, नेक्स्ट सी विजिल क्या है? तो ये भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास है। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कौन सा सुरक्षा बल करता है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करता है, BSF। और BSF का उद्देश्य है कि आतंकवादी घटना को रोकना। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा सी विजिल, ये भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास है। और ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करता है। ओके, मैं आप लोगों को सभी युद्धाभ्यास करवा दी हूँ। अगर युद्धाभ्यास से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अब आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, और अपने कम से कम 10 दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलती हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन।